दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 7 दिसंबर 2022 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। मैं आपका दोस्त मंगल। दोस्तों, मुझे सुबह सुबह भगवान ने बताया, उसको मैं बोल रहा हूँ। आज मैं इस विषय पर बोल रहा हूँ, ये जो मुझे लिखाया है कि कर्म बड़ा कि भाग्य। कर्म बड़ा कि भाग्य। हम जिंदगी में क्यों हार जाते हैं कि हम भाग्य को बड़ा मानते हैं, और यदि आपने कर्म को बड़ा मान लिया तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। पहले आप वह सुनिए जो मुझे आज भगवान ने बताया है। भोले भंडारी, देखो, ये उनके शब्द हैं। मुझे ऐसा लगता है, चाहे मैं कुछ भी कह रहा हूँ, मैं तो उनके शब्दों को पढ़ रहा हूँ। महलों वालों का दिमाग फिर गया है। महलों वालों का दिमाग फिर गया है। झोपड़ी वालों का दिमाग छीन लिया गया है। अब सब माइंडलेस हैं। यह बात की बता रहा हूँ। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब वही होगा जो फ्रांस की महारानी का हुआ था। इन लोगों के पास रोटी नहीं है तो ये लोग ब्रेड क्यों नहीं खा लेते? जैसे फ्रांस की महारानी ने कहा, इन लोगों के पास रोटी नहीं है तो ये लोग ब्रेड क्यों नहीं खा लेते? काश कि ये लोग इस समय इन महलों को छोड़ देते। लेकिन महल को ऐसे थोड़ी छोड़े जाते हैं। कहना आसान है, करना आसान नहीं है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जो किया वो तो भुगतना ही पड़ेगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि प्लस जो किया वो तो भुगतना ही पड़ेगा। उसका पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। हे भगवान, कुछ करो। हम सब चिल्ला रहे हैं, और इस समय क्रिटिकल समय में हम सब चिल्ला रहे हैं, हे भगवान कुछ करो। लेकिन भगवान क्या करे? लेकिन भगवान क्या करे? माल मारो तुम, मौज करो तुम, बुरा करो तुम, और अब भगवान उसकी भरपाई करने आ जाए। अब भगवान उसकी भरपाई करने आ जाए। यह दुनिया कोई लूट का माल नहीं है। यह दुनिया कोई लूट का माल थोड़ी है। नहीं, लूट का माल तो नहीं है, लेकिन फ्री का माल जरूर है। लेकिन फ्री का माल जरूर है। उस पिता के घर से, उस परम पिता के घर से, घर में इतना माल है कि जितना भी चाहो फ्री ले लो। उस परम पिता के घर में इतना माल है कि जो कुछ चाहो फ्री ले लो, क्योंकि अपने परम पिता हैं। लेकिन उसके बच्चे आँख खोले तो सही। उसके बच्चे आँख खोले तो सही। यह क्या माजरा है? पिता को देखे तो सही। बस बच्चों की नज़र उसके माल पर है। बस बच्चों की नज़र उसके बाप माल पर है। पिता से कोई बात नहीं करना चाहता। पिता से कोई बात नहीं करना चाहता। फिर लोग मरे नहीं तो क्या करें? भुगते नहीं तो क्या करें? मैं एक बड़े बाड़े में कितने ही लोगों को बंद देख रहा हूँ। सब घबराए हुए हैं कि अब क्या होगा। सब घबराए हुए हैं कि अब क्या होगा। लोगों जल्दी से मेरी झोंपड़ी में आ जाओ, या नहीं आ सकते तो उसकी झोंपड़ी में चले जाओ। लोगों जल्दी से मेरी झोंपड़ी में आ जाओ, या नहीं आ सकते तो उसकी झोंपड़ी में चले जाओ। जो मेरे यहाँ आ चुके हैं। पहले ट्रायल किया जा रहा है, एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, लेकिन कोई समझ ही नहीं रहा। पहले ट्रायल किया जा रहा है, एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, लेकिन कुछ समझ ही नहीं रहा। मेरी तो झोंपड़ी भी छोटी सी है। मेरी तो झोंपड़ी भी छोटी सी है। उसमें कितने से लोग आएंगे? अच्छा ऐसा करना, अच्छा ऐसा करना, उसके चारों तरफ खड़े हो जाना उस झोंपड़ी के। जितनी दूर तक तुम खड़े होंगे सब बच जाएंगे। जितनी दूर तक तुम खड़े होंगे सब बच जाएंगे। फिर तो ये बड़ी अव्यवस्था हो जाएगी।
व्यवस्था हो जाएगी, अव्यवस्था हो जाएगी, भाई लोग कहाँ तक खड़े होंगे। तो फिर ऐसा करना, आगरा मीट में जो लोग जाएं, आगरा मीट में जो लोग जाएं, उन लोगों के चारों तरफ खड़े हो जाना, उन लोगों के चारों तरफ खड़े हो जाना। उनके भी चारों तरफ नहीं खड़े हो जाएं तो एक ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट लेना, एक ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट लेना, उसको बीच में रखकर उसके चारों तरफ खड़े हो जाना, उसकी परिक्रमा करना, प्रभु स्मरण करना और सबके भले भले के लिए काम करना, बेड़ा पार हो जाएगा। फिर तो ये बड़ी व्यवस्था अव्यवस्था हो जाएगी। तो फिर ऐसा करना कि आगरा में जो लोग मीट में जाएं, उनके चारों तरफ खड़े हो जाना, उनके भी चारों तरफ नहीं खड़े हो जाएं, नहीं खड़ा हुआ जाता तो ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट की एक कॉपी लेना, उसको बीच में रखकर चारों तरफ खड़े हो जाना, उसी की परिक्रमा करना, प्रभु स्मरण करना और सबके भले भले के लिए काम करना, बेड़ा पार होगा। याद रखो, याद रखो, तुम्हें भी बाड़े में बंद ऐसे किया जाएगा, तुम्हें भी बाड़े में बंद ऐसे किया जाएगा जैसे तुमने अपने छोटे भाइयों को किया था, जैसे तुमने अपने छोटे भाइयों को किया था। न खाने दिया, न पढ़ने दिया, न कमाने दिया, न पहनने दिया, न पानी पीने दिया। तुमको भी ऐसे ही बाड़े में बंद किया जाएगा जैसे तुमने अपने छोटे भाइयों को किया, जैसे तुमने अपने छोटे छोटे जीवों को बंद कर दिया, काट दिया। कहाँ भाग कर जाओगे? फिर भी इन उपायों को कर लो। कहाँ भाग कर जाओगे? फिर भी इन उपायों को कर लो। पता नहीं कोई मुझसे कोई ऐसे यही उपाय बता रहा है तो मैंने लिख दिए। आप कहोगे भाई ये क्या क्या बात करता है। मैं कोई बात नहीं करता, मैं कुछ नहीं जानता। जो मुझे बता दिया जाए कि चाहे कैसा भी हो यही लिखो, तो मैंने लिख दिया। आपको सुनना है तो सुनो, नहीं तो कोई बात नहीं। किसी को बुरा लगे तो सॉरी। अब ये आपका आज ये करना आपके क्यों भला करेगा, इसको आप सुनिए। अभी जो मुझे बताया गया है कि हम जो वर्तमान में क्या पा रहे हैं, देखिए हम जो वर्तमान में ये पा रहे हैं कि पास्ट, अच्छा इधर देखो, पास्ट प्लस फ्यूचर प्रेजेंट। हम जो क्या पा रहे हैं आजकल दुनिया में, पास्ट में जो हमने किया और प्रेजेंट में जो अब हम कर रहे हैं, प्लस कोई अननोन फैक्टर और है, वह हमारा भविष्य है, वह हमारा आता है हमें। इसको इसी तरह से सुन लो, जो हमने किया, जो हम कर रहे हैं, और एक अननोन फैक्टर और ये फ्यूचर फैक्टर। अब इसमें देखिए, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी जो एक्स अननोन है, वह क्या है? डी है हमारा आने वाला। जो हमने किया, जो हम इस समय कर रहे हैं, अच्छा इसका मतलब ये, इसी से हमारा ट्रायंगल बनता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर डी। जो हम कर चुके, जो हम कर रहे हैं, प्लस कोई अननोन फैक्टर्स और है जिसको ईश्वर जानता है, और वह हमारे जीवन में ये आ रहा है कि भाई ऐसा ऐसा हुआ। क्यों? कोई किसी के साथ ऐसा हुआ, किसी के साथ हुआ, कोई क्लर्क भी नहीं बना, कोई IAS बन गया, कोई राजा बन गया, जो भी समझो जो इसके साथ आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर ये डी। अब इसमें देखिए कि हमारा आज का करना कैसे इफेक्ट करेगा। यह है कि भाई ए प्लस बी प्लस सी बराबर डी, ये रहा। मान लो आज NW के समय में, भारत में भयानकता के समय में हमारे साथ कोई बुरा सबको लग रहा है कि भाई ऐसा बुरा, तो कोई भी बुरा वो कैसे हुआ, अब इसको निगेटिव फैक्टर में ले रहे हैं, तो भाई ए प्लस बी प्लस सी, तीनों से डी निकलता है। जो भी कुछ किसी के साथ बुरा हो रहा है, होने की संभावना है, जिससे घबराए हुए हैं, तो ये मान लो हमें पता नहीं किसका कितना हिस्सा है। सपोज करो ये इसका बराबर का हिस्सा मान लेते हैं, 33% उसका हिस्सा है जो हमने किया, 33% उसका हिस्सा है जो हम कर रहे हैं, और 33% उस अननोन फैक्टर का हिस्सा है जिसका हमें पता ही नहीं जो हमारे साथ होगा। ये वही अननोन फैक्टर कि भाई पता नहीं है ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ। तो ये -33%
प्लस -33% प्लस -33% बराबर ये 100% होना। ठीक है जी। अब इससे कैसा इफेक्ट करेगा ये देखिए। अभी जो हम वर्तमान में अपने कर्मों को सुधार लें और इसी बात के भरोसे नहीं बैठे रहे, अगर भाई अब कुछ नहीं हो सकता, ये तो ऐसे हो गया, तो देखिए ये कैसे इफेक्ट करेगा। 33 33 33 बराबर 100 हुआ, A + B बराबर +C बराबर D हुआ। तो ये B जो प्रेजेंट में हम कर रहे हैं इसको आप बदल दें, तो इसका मतलब इसको आप रिमूव कर दें, इसको आप रिमूव कर दें तो टोटल रिजल्टेंट रह जाएगा वो -66 डिग्री, क्योंकि 66%, क्योंकि बी को आपने निकाल दिया, 66 रह गया। और मान लो बी को -33% जो बी वर्तमान में हमारा ये है कर्म में, इसको निकाला नहीं, इसकी जगह 33% आपने प्लस इंसर्ट कर दिया, मतलब अच्छे कर्म। इसको निकालने से ही आपका -66% रह जाएगा, इसकी जगह आपने +33% और इंसर्ट कर दिया तो वह आपका -33% रह जाएगा। मतलब जो होने जा रहा है, जो आपके साथ -100% होने वाला था, ये -100% जो आपके पास होने वाला था, क्योंकि ये सारे कर्म थे, एक को निकालने से उसकी जगह दूसरा, तो आपके पास 66% माइनस न रह करके 2/3 ही ने भुगतना, आपको सिर्फ 1/3 आपके पास है। ये बड़ा फ़ायदा हो गया, मतलब आपका वर्तमान में कर्म चेंज करने से। और यदि उसको भी आप बड़ी तेज़ी से करते हैं, ज़्यादा करते हैं, तो ये बड़ा और भी कम रह जाएगा आप जो भुगतने जा रहे हैं। इसलिए कर्म बड़ा कि भाग्य, कर्म बड़ा। यद्यपि ये ऐसा ही प्रश्न है कि भाई पहले अंडा बना कि मुर्गी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अंडा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारा कर्म ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भाग्य ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भाई भाग्य से कर्म बनता है, कर्म से भाग्य बनता है। लेकिन यहाँ देखिए कि अपना वर्तमान कर्म करने से ही 1/3 चेंज नहीं होता, 2/3 चेंज होता है। क्योंकि जो कर्म जीरो कर्म किए तो हम रह नहीं सकते। जब हम बुरे कर्मों को निकाल देंगे तो उसकी जगह अच्छे ही कर्म करेंगे, तो इसलिए कितना चेंज होता है। इसलिए आपकी विजय अवश्य होती है, लोगों को त्राण अवश्य मिलता है। अब इसमें आप एक बात का और ध्यान रखिए कि मैं जो ये बोल रहा हूँ कि ऐसा करो और ये डॉक्यूमेंट का ही करो। भाई डॉक्यूमेंट का ही क्यों करें? भाई तू तो अपनी इम्पोर्टेंस बढ़ाना चाह रहा होगा, तू तो अपना धन इकट्ठा करना चाह रहा होगा, तू तो लोगों को सपोर्टर्स इकट्ठा करना चाह रहा होगा। भाई तेरा क्या भरोसा? बिल्कुल पक्का है, कोई भरोसा नहीं। ये तो आपको देखना है। लेकिन ये ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट का डिजाइनिंग ऐसा है, इसमें इतने फैक्टर्स शामिल किए गए हैं। और ये कोई मेरा डिजाइनिंग नहीं है, मैं तो कहता हूँ कुछ ऋषि मुनियों का या कुछ अंतरिक्ष में विचरण करती हुई शक्तियों का है। यदि आप जो करेंगे अच्छे कर्म वो तो करेंगे ही, लेकिन चूंकि यह दुनिया वाइब्रेशंस की दुनिया है, आप यदि इस डॉक्यूमेंट के नियमों पर चलोगे तो अच्छा असर होगा ही। मान लो आप इस डॉक्यूमेंट को रख भी दोगे और आपके पास तो इसका साफ मतलब है कि इसको कभी कभी पढ़ोगे तो सही। जब इसको पढ़ोगे तो वो काम भी करोगे। यह दुनिया वाइब्रेशंस की है, आप जैसा वाइब्रेशन बनाते हैं दुनिया में ऐसा ही होता है। और वाइब्रेशन कैसे होती हैं? आपने ये कागज़ का टुकड़ा, ये जो डॉक्यूमेंट है वह यहाँ रख दिया, तो यहाँ रखने से क्या है कि और यहाँ नहीं रखने से इनकी वाइब्रेशन चेंज हो जाती है वहाँ की वातावरण की। देखिए, एक आदमी आपके कमरे में आया और आपको लगता है कि भाई ये जल्दी जाए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो ये वाइब्रेशन का कमाल है उस आदमी के आने से जो हुआ है, क्योंकि उसकी वाइब्रेशन चेंज हो गई। किसी के आने से आपको अलग तरह का लगता है, तो ये किसी चीज़ की उपस्थिति से ही वो काफ़ी काम होता है। इसलिए दोस्तों,
आज उथल पुथल भरी दुनिया में भयानक भयानक होने का अंदेशा है और आपसे ज़्यादा नहीं हो रहा। और आपको कभी ऐसा लगे कि गिर जाओ, आपको ऐसा लगे कि बहुत गिर गए, तो आप इस नुस्खे को भी अवश्य अपनाना। जब ये पता नहीं चले कि क्या करें क्या नहीं करें, जब बाड़े से में बंद हो जाओ। देखो, ये एक परोपकार की भावना से मैं कर रहा हूँ, और इसमें क्या कोई ऐसा कहने से कि ऐसा ऐसा कर लो, इसमें इस तरह के एलिमेंट्स हैं। आप इनको पढ़ना और आपका बचाव अवश्य होगा। मुझे यही बोला गया है कि मंगल तुम यही बोलो। दुनिया मजाक उड़ाए तो उड़ाए, कोई नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े, भारत का उद्धार तो इसी से होगा। क्योंकि ये क्या है, यह है कि जो गलत हुआ है उसका ये नेगेटिव इफेक्ट है। जो गलत हुआ उसके विरोध में यह है, ये अच्छा करने का प्रोग्राम है। वरना भारत में क्या होगा, महलों वालों की तो बुद्धि खराब हो गई, झोंपड़ी वालों की बुद्धि छीन ली गई। अब हाहाकार मचेगा। किसी को बचना है तो बचो। देखो, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जो किया, जो हम कर रहे हैं, जो अननोन फैक्टर्स है, इसमें किसका कितना परसेंट है, कोई जरूरी नहीं कि 33% ही हो। वो तो हमने अपनी सहूलियत के लिए माना है। लेकिन ये एक रास्ता है भारत को बचाने का, दुनिया को बचाने का, और ऐसा ही होगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।